हाय, आई एम रुमाना जावेद, पोस्ट RN BSc एंड नर्स। आज हम नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। By the end of this sessions, learner will be able to define nursing process, describe the purpose of nursing process, identify the components of nursing process, describe the assessment phase of nursing process. Definition of nursing process. नर्सिंग प्रोसेस में हम पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम पेशेंट को प्लान करते हैं। इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर का क्या मतलब है? इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर का मतलब है कि पेशेंट की नीड बेस हम केयर प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में, वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम कहीं पे भी किसी भी एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी इंडिविजुअल केयर कहलाती है। इंडिविजुअल केयर में फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर रेज हो गया है, अगर उसको हाइपरथर्मिया है तो हम उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, जैसे कि हम उसको स्पंज बाथ देंगे, टैपेट स्पंज करेंगे, या हम उसकी पेन को रिलीव करने के लिए उसको पेन किलर्स प्रोवाइड करेंगे डिपेंडेंट केयर के थ्रू से, और इंडिपेंडेंट केयर के थ्रू से मैनेजमेंट करेंगे। We have a 5 sequential nursing process steps. Number 1 assessment, number 2 nursing diagnosis, number 3 planning, number 4 implementation, and number 5 evaluation. Purpose of nursing assessment: to identify client's health status and actual or potential care. Actual problem का मतलब ये है जब हम पेशेंट को असेस करते हैं उस वक्त जो पेशेंट को रियल केयर की नीड होती है, रियल प्रॉब्लम होती है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है, जब हम वार्ड में जाते हैं उसको असेस करते हैं और वो पेन के साथ है, उसको पेन कंप्लेन कर रहा होता है पेन की वो, तो फिर हम उसको पेन को रिड्यूस करने के लिए फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट उसका पर्पस है इस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। जो भी प्रॉब्लम पेशेंट की एक्चुअल है या पोटेंशियल प्रॉब्लम है। पोटेंशियल प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर पेशेंट की प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे उसके रिस्क फैक्टर मौजूद हैं जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम्स को जानना हमें ज़रूरी है। लाइक हम क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से जानते हैं। अगर हमारे पास एक पेशेंट है, बेड रिडन है, 1 मंथ से है या 15 डेज से है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। लाइक पेशेंट को बेड सोर्स हो सकते हैं, तो हम उसके लिए पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे। लाइक हम उसकी पोजीशनिंग करेंगे, 1 आवर्ली या 2 आवर्ली उसकी पोजीशनिंग की जाएगी ताकि उस पेशेंट को हम बेड सोर्स से बचा सकें। सेकेंड पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है टू एस्टैब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। जो भी पेशेंट की आइडेंटिफाई हुई है नीड्स, वो एक्चुअल हैं या पोटेंशियल हैं या रिस्क प्रॉब्लम्स हैं, उन सब पर हमें उन सब को प्रायोरिटाइज करते हुए हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट जो पर्पस है वो है टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन। स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम पेशेंट की एक्चुअल है उसके मुताबिक हमें स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करनी है। टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स। नर्सिंग प्रोसेस का मकसद ये भी है कि हम जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं वो पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम के मुताबिक होनी चाहिए। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है पेशेंट की, जो फर्स्ट प्रायोरिटाइज की हमने प्रॉब्लम, उस पे जो केयर प्रोवाइड करेंगे हम, वो स्पेसिफिक केयर होगी, स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन होगी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। लाइक अगर हम पेशेंट को फर्स्ट असेस करते हैं तो असेसमेंट के फ़ौरन बाद ही हमें पेशेंट की डायग्नोस बनानी होती है, और डायग्नोस बनाने के बाद हम पेशेंट को प्लान करते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से हम पेशेंट को रिलीव कर सकते हैं। पेशेंट की प्रॉब्लम जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम उसको प्लान करने के बाद इंटरवीन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के बाद हम उसको इवेलुएट करते हैं। तो इस तरह से ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ क्लाइंट सेंटर्ड। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक क्लाइंट बेस्ड प्रोसेस है। क्लाइंट बेस्ड इस तरह से है कि जिस तरह से हमने कहा कि ये एक इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का प्रोसेस है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ कोलैबोरेटिव
एंड इंटरपर्सनल। वार्ड में हम जिस तरह से एज ए नर्स जब जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हमें एक डॉक्टर के साथ मिलके काम करना होता है, एक हमें फार्मासिस्ट के साथ मिलके काम करना होता है, और इस पूरी टीम के साथ जो हम काम करते हैं वो हमारा कोलैबोरेटिव वर्क कहलाता है। और इंटरपर्सनल, ये एक इंटरपर्सनल रिलेशन है जिसमें हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ एक पर्सन कुछ नहीं कर सकता है, इंटरपर्सनल में आ जाती है पूरी टीम आ जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के इंटरपर्सनल वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट के बारे में। फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट। Assessment is the systematic and continuous collection, organization, validation and documentation of data like information. Data is the information. हमें सबसे पहले पेशेंट को जब असेसमेंट हम करते हैं तो असेसमेंट में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसको वैलिडेट करते हैं और फिर हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, तमाम जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई होती हैं। असेसमेंट इज़ द स्टेप विच इज़ अप्लाइड इन ऑल स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इसमें ये कहा गया है कि असेसमेंट हम हर एक स्टेप में करते जाते हैं। हम पेशेंट को नर्सिंग असेसमेंट उसकी कर रहे होते हैं, हम नर्सिंग के हर स्टेप में असेसमेंट करते हैं। नर्सिंग असेसमेंट फोकस ऑन क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। पेशेंट की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड पेशेंट की क्या साइन एंड सिम्टम्स है। नर्सिंग असेसमेंट फोकस ऑन क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम। पेशेंट की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड जो साइन एंड सिम्टम होंगे नर्स को वही ऑब्जर्व करने होते हैं। लाइक अगर एक पेशेंट मलेरिया का है तो हमें मालूम है कि मलेरिया के पेशेंट में पेशेंट को क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, पेशेंट को बॉडी एक होगा, बैक पेन होगी, नोजिया वॉमिटिंग होगा। तो हमें नर्सिंग असेसमेंट में क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी होती है कि और हमें अपना नॉलेज यूज़ करना होता है, हमें अपनी प्रैक्टिसेस, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना होता है ताकि हम अच्छी असेसमेंट कर सकें। अगर हमारी असेसमेंट अच्छी होगी, हमने अच्छा डाटा कलेक्ट किया होगा, एग्जैक्ट वैलिड डाटा कलेक्ट किया होगा, रियलिटी बेस्ड डाटा कलेक्ट किया होगा, तो तभी हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। The assessment process involves 4 closely related activities: collecting data, organizing data, validating data, documenting the data. First activity nursing assessment की है collection of data. Data collection is the process of gathering information about a client health status. It includes nursing history, physical assessment, physical examination, results of laboratory and diagnostic tests, and material contributed by other healthcare professionals. डाटा कलेक्शन में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं, पेशेंट के तमाम लेबॉर्ट्री टेस्ट, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट और पेशेंट के रिलेटेड जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो सब आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डाटा। लाइक फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा इज अ इंफॉर्मेशन विच वी कैन ऑब्जर्व एंड विच कैन बी मेजरेबल। Subjective data is the information which only patient feels, like patient symptoms. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्टिविटी है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी, जैसे कि पेन एक सब्जेक्टिव डाटा है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एक ऑब्जेक्टिव डाटा है, फीलिंग ऑफ वरी एक सब्जेक्टिव डाटा है, ब्लड प्रेशर रीडिंग एक ऑब्जेक्टिव डाटा है, फियर एंड एंजाइटी एक सब्जेक्टिव डाटा है और टैकीकार्डिया एक ऑब्जेक्टिव डाटा है। इसी तरह से जो भी हम पेशेंट की वाइटल साइंस ले रहे होते हैं वो सब जो है पेशेंट के ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमने अभी आपसे एग्जांपल शेयर की, लाइक पेशेंट की पेन है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है, फीलिंग ऑफ वरी है, ब्लड प्रेशर, ये सब जो है मैंने आपसे डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ डाटा में नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट डाटा। कांस्टेंट डाटा इज द इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज ओवर अ टाइम, सच एज ब्लड ग्रुप। वेरिएबल डाटा, वेरिएबल डाटा कैन चेंज क्विकली एंड फ्रीक्वेंटली, सच एज पेशेंट्स वाइटल साइन लाइक ब्लड प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, पल्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। कांस्टेंट डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो कि मुस्तकिल रहता है, जैसे ब्लड ग्रुप की एग्जांपल दी गई है। और वेरिएबल डाटा एक ऐसा डाटा है जो कि क्विकली और फ्रिक्वेंटली जो है चेंज होता रहता है। जैसे कि जब भी आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करने जाओगे,
आवर्ली या 2 आवरली या 4 आवरली, तो पेशेंट के ब्लड प्रेशर में थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होती है, चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस होती हैं। इसी तरह से पेन भी पेशेंट का कभी तो है सीवियर पेन होगा और कभी मॉडरेट होगा और कभी माइल्ड पेन होगा पेशेंट को, तो वेरिएबल डाटा में चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ डाटा। वी हैव 2 सोर्सेज ऑफ डाटा लाइक प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स एक ऐसी सोर्स ऑफ डाटा है जिसमें हम पेशेंट से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, और सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स है जैसे कि हम पेशेंट्स के अटेंडेंट से, पेशेंट के रिलेटिव्स से और पेशेंट की फैमिली से डाटा कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से हम पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स को देख रहे होते हैं और पेशेंट के हम टेस्ट रिज़ल्ट्स को देख रहे होते हैं। पेशेंट का प्रीवियस डाटा कलेक्ट किया होता है, जैसे कि पेशेंट का डिस्चार्ज कार्ड है या अदर कोई ऐसी फ़ाइल, मेडिकल फ़ाइल रिकॉर्ड बना होता है, हम उसको देखते हैं। तमाम वो डाटा जो पेशेंट के अलावा दूसरे ज़राए से हमें मिलता है वो सेकेंडरी डाटा में आ जाता है। डाटा कलेक्शन मेथड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है ऑब्जर्विंग। इसमें हम अपनी तमाम 5 सेंसेस के थ्रू से पेशेंट को ऑब्जर्व करते हुए उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है या इमरजेंसी में हमारे पास पेशेंट आता है या वार्ड में हमारे पास पेशेंट होता है, तो हम अपनी विजन के थ्रू से पेशेंट को स्मेल करके या उसकी हियर करके और टच के ज़रिए से हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। विजन में हम पेशेंट को देखते हैं, स्मेल में हम अगर पेशेंट का वुंड है तो हम जो है ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि पेशेंट का वुंड जो है बहुत इन्फेक्टेड है, अगर उसमें से बैड स्मेल आ रही होती है, बैड ओडोर आ रही होती है। इसी तरह से हेयरिंग हम किस तरह से करते हैं, हेयरिंग में हम पेशेंट का जब इंटरव्यू करते हैं तो पेशेंट जो भी आंसर करेगा उसका जो रिस्पॉन्स होगा वर्बल, वो हम हेयर कर लेते हैं। और टच में हम पेशेंट को पैल्पेट करते हैं, लाइक अगर पेशेंट को एब्डोमिनल प्रॉब्लम है तो एब्डोमिनल जो है पैल्पेट किया जाता है, एब्डोमिन को पैल्पेट किया जाता है। ऑब्जर्वेशन इज़ कॉन्शियस। अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है ये एक कॉन्शियस स्किल है, ये एक डेलिब्रेट स्किल है जिसके थ्रू से हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तभी हम पेशेंट को अच्छा डायग्नोस कर सकते हैं और केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड डाटा कलेक्शन मेथड में आ जाता है इंटरव्यूइंग। एंड इंटरव्यूइंग इज़ अ प्लान्ड कम्युनिकेशन और अ कन्वर्सेशन। 2 approaches of interviewing, डायरेक्टिव इंटरव्यू एंड नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। फर्स्ट आ जाते हैं हम डायरेक्टिव इंटरव्यू की तरफ। तो डायरेक्टिव इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, स्पेसिफिक क्वेश्चनिंग की जाती है पेशेंट से, और हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है क्वेश्चनिंग का भी और आंसर लेने का भी, और हम पेशेंट को कहते हैं कि जितना हम आपसे पूछते हैं आप प्लीज़ आप हमें उतना बताएं ताकि हम पेशेंट को जल्दी से केयर प्रोवाइड कर सकें और उसको क्योर कर सकें। जैसे कि हमारे पास पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो हम डिटेल क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं, तो डिटेल क्वेश्चनिंग जो है वो आ जाता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में, और डायरेक्टिव इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चनिंग आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू रैपो बिल्डिंग इंटरव्यू भी कहलाता है। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू डिटेल क्वेश्चंस होते हैं, हम पेशेंट से डिटेल में पूछ सकते हैं, जिसमें हम वाई का व्हाट का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि पेशेंट हमें डिटेल में अपनी प्रॉब्लम को बता सके। जैसे कि हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कब से दर्द हो रहा है, तो वो बताएगा कितने दिन से है और कब से है पेशेंट को। और हम पूछते हैं कि क्या आप लेते हो या कौन सी मैनेजमेंट ऐसी करते हो जिससे आपका पेन दूर हो जाता है, या जब आप बीमार होते हो तो आप किसके पास जाते हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल क्वेश्चंस हैं, वो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में किए जाते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू की कुछ टाइप्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। वी हैव 2 types of interview questioning like close ended questions and open ended questions. Close ended question often associated with directive interviews, answer in yes and no only. It begins with when, where, who and what. क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस करते हैं। जैसे कि हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हाँ और ना का जवाब हम पूछते हैं, या शॉर्ट होते हैं जिसमें एक वर्ड में हम आंसर पेशेंट का मालूम कर लेते हैं, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम जो है वो
नेक्स्ट जो टाइप है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में वो क्वेश्चन हैं जो डिटेल में हम उसका आंसर मांग रहे होते हैं। जैसे कि हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने कितने दिन से खाना नहीं खाया, या आपको कितने दिन से ये प्रॉब्लम है, या आप जब बीमार हो जाते हो तो किसके पास जाते हो, क्या आप डॉक्टर को रजू करते हो या आप जो है वो कोई होम रेमेडी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन डिटेल टाइप क्वेश्चन हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम वैलिडेटिंग डाटा के बारे में पढ़ेंगे। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट फेज मस्ट बी कंप्लीटेड, फैक्चुअल एंड एक्यूरेट बिकॉज द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस आर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। जो भी हम पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं वो डाटा एक्चुअल होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए और वो फैक्ट्स पे मबनी होना चाहिए। Validation is the act of double checking or verifying data to confirm that it is accurate and factual. Validation of data क्या है? Validation of data है जिसमें हम पेशेंट को डबल चेक करते हैं। लाइक अगर पेशेंट से हमने जो भी इंटरव्यू किया है उस इंटरव्यू को हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे। अगर हमें पेशेंट बता रहा है कि उसको 10 डेज से डायरिया है या 5 डेज से उसको डायरिया है, तो हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे? हम उसके अटेंडेंट से पूछेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या ऐसी कंडीशन पेशेंट की लग रही है कि उसको 10 डेज से डायरिया चल रहा है, डायरिया की कंप्लेन हो रही है, या वो उसको डायरिया से सफ़र कर रहा है। वैलिडेशन ऑफ डाटा में हम पेशेंट की प्रॉब्लम को, जो भी पेशेंट ने स्टेटमेंट दी है, उसको हम वेरीफाई करते हैं, डबल चेक कर रहे होते हैं। तो हमें डबल चेकिंग ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिक होने की वजह से भूल जाता है या साइकोसिस में चला जाता है या इरिटेट होने की वजह से राइट आंसर नहीं बता रहा होता या आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता। तो आप हमेशा याद रखें कि आपने पेशेंट का डाटा को वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, डबल चेक करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप फिर रॉन्ग डाटा को लीड करते हुए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट जल्दी ठीक नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजिंग डाटा के बारे में जानेंगे। द नर्स यूजेस अ रिटन फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइजेज द असेसमेंट डाटा सिस्टमेटिकली। जो भी नर्स डाटा कलेक्ट करती है उसको सिस्टमिक वे में लिख रही होती है या उसको जान रही होती है या अपने जो है माइंड में वो तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ या डाटा आ रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप माइंड में रख लेती है। मैनी conceptual models or theories to organize the data like wellness model, body system model, etc. Most commonly used model for organizing the data is functional health pattern. अब डाटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं? हमारे पास एक फॉर्मेट है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का, जिसमें हम पेशेंट के 11 हेल्थ पैटर्न के थ्रू से उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम वेलनेस मॉडल के थ्रू से और बॉडी सिस्टम मॉडल के थ्रू से भी अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। तो हम जितना भी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको वैलिडेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें ज़रूरी है कि उन तमाम डाटा को हमें डॉक्यूमेंट करना है। हम जितना भी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं वो हमें डाटा लिखना ज़रूरी होता है, उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर बेस्ड HMI सिस्टम के थ्रू से अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसको उसमें जो है टाइप कर देते हैं पेशेंट के डाटा को, उसकी फ़ाइल में चला जाता है कि पेशेंट किस प्रॉब्लम से आया और उसकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पेशेंट की क्या असेसमेंट है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। चलिए आप इसको नर्सिंग प्रोसेस को मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ। नर्सिंग प्रोसेस की आज हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके पर्पस पढ़े हैं, उसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं और असेसमेंट फेज़ पढ़ी है। असेसमेंट फेज़ में हमने डाटा कलेक्शन पढ़ा है और इंटरव्यूइंग मेथड्स हमने पढ़े हैं, सोर्सेज ऑफ इंटरव्यूइंग पढ़ी है कि हम किस किस सोर्स से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरव्यू कर रहे होते हैं। और इसी तरह से हमने 4 एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा कलेक्शन भी पढ़ी हैं, 4 एक्टिविटीज़ ऑफ असेसमेंट भी पढ़ी हैं, जिसमें हमने पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज़ किया, उसको वैलिडेट किया एंड उसको डॉक्यूमेंट किया। तो ये सब था आज हमारे नर्सिंग प्रोसेस के टॉपिक में आता। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको फर्दर जो इसके स्टेप्स हैं नर्सिंग प्रोसेस के, लाइक नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन के बारे में आपको बताएंगे।